अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं आज के दिन के हवाले से, कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें जो आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, उसके ऊपर मज़ीद तबसरे, मज़ीद रिएक्शन सामने आ रहा है। और 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, और आईएसपीआर और एक मखसूस पावर सर्कल्स के करीब रहने वाले नजम सेठी साहब का अपना तज्ज़िया भी जो सामने आया, उन्होंने बाकायदा टीवी चैनल के ऊपर बैठ कर कहा कि 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं डीजीआईएसपीआर, ये 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिचर्ड ग्रेनेल मिसाइल प्रोग्राम सवाल नहीं किए, ना सवाल किए गए और ना इसके ऊपर कोई जिक्र किया गया। तो सवाल भी क्यों नहीं किए गए, ये मैं और आप हम सब जानते हैं। इमरान खान के हवाले से मैंने थंबनेल में कुछ लिखा है कि शदीद ठंड में, शदीद सर्दी में क्या रवैया है, किस किस्म का सलूक उनके साथ रखा जा रहा है, वो क्या मामला है, वो भी आपके सामने रखते हैं। ये तमाम तर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस वक्त वॉशिंगटन एग्जामिनर बाकायदा तौर पर लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक सुनहरी मौका है। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक सुनहरी मौका है कि किसी तरीके से अपनी साख को बहाल करे इस्लामी ममालिक के अंदर। और वो इसलिए वॉशिंगटन एग्जामिनर ये बात लिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बर्बरियत, जो जुल्म चल रहा है, उसके ऊपर अब ये डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा हुकूमत कुछ कर सकती है। यानी पूरी दुनिया अब जान गई है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हुकूमत बदलाई गई, जिस तरीके से एक रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जिस तरीके से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जिस जुल्म और बर्बरियत को देखते हुए, उसको उसकी तायद करते हुए, उसको एडमिट करते हुए बाकायदा तौर के ऊपर आईएमएफ से बेल आउट पैकेजेस लेकर देती रही इस फॉर्म 47 के सेटअप को। तो उसके बाद अब वॉशिंगटन एग्जामिनर और बड़े-बड़े जरीदे जो हैं वो इस किस्म की खबरें बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने रखनी है, और वो ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर आप तारीख में किताबें उठा के पढ़ें, आप किसी भी मुल्क के हवाले से हिस्ट्री पढ़ें, तो किसी मुल्क के अंदर जब बदएतमादी बढ़ जाती है, जब एतमाद का फुकदान हो जाता है अवाम का अपनी रियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, तो उस वक़्त में इलेक्शंस की तरफ जाते हैं मुल्क। इसलिए क्योंकि मईशत की स्टेबिलिटी नहीं होती, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, मईशत की नहीं होती, और ये हम देख रहे हैं पिछले 2 ढाई साल से। ये चीज़ें हमने एक मास कम्युनिकेशन का तालिब इल्म होने के नतीजे में पढ़ी थी कि यार जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, जो आपकी मईशत है वो स्टेबल होती है आपकी सियासत के साथ, लेकिन अपनी आँखों देखा हाल इस 2 ढाई साल के अंदर देखा, सुना था फलाने दौर में ये हुआ, ये बट अब आँखों देखा हाल देखा कि वाक़यतन आपकी मईशत भी तब मुस्तहकम होगी जब आपकी सियासत, जब आपकी सियासी हालात, जब आपकी अदालतें, जब आपका इंसाफ का निज़ाम, ये सब कुछ मुस्तहकम होगा, तब आपके मामलात बेहतर होंगे, आपका इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर आएगा, लोग अट्रैक्ट तब होंगे। यहाँ पर आपने अपने वज़ीर-ए-आज़म को गोलियाँ मार दी बीच बाज़ार में दिन की रोशनी के अंदर, और उसके बाद वो मुकदमा नहीं करवा सका, एफआईआर नहीं दर्ज करा सका। तो ये तमाम तर सिचुएशन, दुनिया में तमाम तर ममालिक इलेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर इलेक्शन की तरफ जाना दूर, बल्कि अब भी ये एक ऑप्शन ज़रूर इमरान खान दे रहे हैं कि या मैंडेट वापस करें या फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएँ। लेकिन क्योंकि ये रियासत, ये पूरा एक निज़ाम, ये जो एक सेटअप जिसके ऊपर बना हुआ है, जिस पर ये एक बोगस तमाम तर चीज़ चल रही है, ये इमरान खान को पावर में नहीं देखना चाहता। क्योंकि अगर इमरान खान पावर में आया, तो मैं आपको बताती हूँ, राना सनाउल्लाह मिन्नतें तरले करने पे आ गए। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम आपकी मिन्नत करते हैं, आप कह रहे हैं कि आपको इधर बिठा दिया जाए जहाँ हम बैठे हैं, और फिर हम वहाँ चले जाएँ जहाँ पे आप हैं। यानी खान को हुकूमत देकर इस पूरे निज़ाम को जेल में डल जाए ये पूरा निज़ाम। तो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हम आपकी मिन्नत करते हैं, हम जहाँ बैठे हैं हमें बैठा रहने दें, आप अपने सुकून से घर, अपने शहर चले जाएँ, यानी अपने घर में बैठ जाएँ, जो ऑफ़र दी गई। और वजह भी यही है। तमाम बड़े सहाफ़ी, मैंने कल आपसे ये बात पहले कर दी थी, लेकिन सब सहाफ़ियों ने कहा कि खान ने जो डील से इनकार किया है, और खान ने जो 2 टोक अल्फ़ाज़ में कहा है कि मैं ऐसा कोई हाउस अरेस्ट और ऐसा एक्सेप्ट नहीं करूँगा, उसकी वजह से ही यही बहुत बड़ी वजह बनी जिसके बायस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई इस कदर गुस्से में। तो अब बदएतमादी के बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो खान ऑप्शन भी दे रहा है कि या आप इलेक्शन की तरफ चले जाओ, या फिर आप मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ वापस दो। लेकिन एक चीज़ की तरफ भी ये निज़ाम नहीं जा रहा, क्योंकि इस निज़ाम को पता है दोनों सूरतों में इमरान खान बाहर आ जाएगा, और इमरान खान बाहर आ गया तो एक एक बड़ा सादा-सा बड़ा स्लैंग है कि ना खाएगा तो ना खाने देगा, तो वही हिसाब हो जाना है। अब यहाँ पर हालत ये हो चुकी है कि अलीमा खान साहिबा ने आज बाहर आके गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि डेप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे से बैग आगे जाना, यानी वो कह रही हैं कि इमरान खान, यानी इस सर्दी के मौसम में वो शख्स, फिर आपको अगर वॉशिंगटन एग्जामिनर या बड़े-बड़े जरीदे अगर आपके बारे में कुछ लिखते हैं, या खान के जो लोग बाहर बैठे हैं वो इस बारे में आवाज़ उठाते हैं, तो फिर आपको बहुत गुस्सा आता है। फिर आप कहते हैं कि मुनाफ़िकत का प्रचार हो रहा है और बाहर बैठी तंजीमें जो है वो गलत प्रोपेगेंडे में साथ दे रही हैं। यानी आपका एक शख्स जिसने आपको वर्ल्ड कप दिया, जिसने आपको शौकत खानम दिया, जिसने इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की इस मुल्क के लिए, उस शख्स को आप जिस तरह, जिस प्रोटोकॉल के अंदर आपने रखा हुआ है, एक चक्की नुमा कमरे में मौजूद है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक़्त हालत ये है सर्दी की कि आप दिन के वक़्त में जब बाहर तेज़ तरीन धूप हो, उस वक़्त में आप कमरे में बैठे हैं, बंद दीवारों के अंदर बैठे हैं, तो आपको कोई इन्वर्टर ऑन करना पड़ता है, आपको कोई हीटर लगाना पड़ता है, आपको कोई इलेक्ट्रिक हीटर करना, मतलब कोई अरेंजमेंट करनी पड़ती है गर्म करने की कमरों को, क्योंकि दीवार, छत, लाइक एवरीथिंग सब कुछ ठंडा है।
तो वो शख्स एक ठंडी जगह पे रात के वक़्त में यख सर्दी, यख बस्ता किस्म की हवाएँ, जो एक शीट लगी होती है वो भी जानबूझकर उतार दी गई। ये इस निज़ाम की नीयत है। इस नीयत के साथ ये उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते हैं। उसी के भांजे को 10 साल कैद की सज़ा सुनाकर और फिर उससे कहते हैं कि आगे बढ़ो, मामला रफ़ा-दफ़ा करो, आगे जाने दो, तो ये नीयत है। इस नीयत के साथ मामलात आगे नहीं जा सकते, इस नीयत के साथ कुछ भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। अब अलीमा खान कह रही हैं कि एक बैग हम गरम कपड़ों का लाए हैं भर के, उनके कपड़े हम और लाए हैं। अब वो शख्स तो कुछ नहीं माँग रहा, वो तो नहीं कहेगा जी कि मुझे कोई भी चीज़ अरेंज करके दें या मेरा कोई मामला ऐसा चल रहा है, मुझे ठंड लग गई है, या ये जिस इमरान खान को हम जानते हैं वो ऐसा कर नहीं सकते। अब अलीमा खान कह रही है कि एक बैग जो हम लाए हैं, वो बैग एक बड़ी मुहिम, एक प्रॉपर बाकायदा तौर पे ये भी एक कैंपेन होती है कि उस बैग को कैसे हम ठीक तरीके से एक मखसूस ठिकाने पर पहुँचाएँ, वो डेप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे से निकल कर वो बैग एक जगह पर पहुँच सके। यानी ये हालत है, और ये वो कह रही है कि वो एक अलग किस्म की मुहिम है। वो कह रही है एक चक्की के छोटे से कमरे में वो रहते हैं, मुसलसल खान आइसोलेशन में बंद हैं, अकेले एक कमरे में बंद हैं। ये उसी की हिम्मत, जज़्बा है जो आप सबके लिए इंस्पिरेशन है। रात को शदीद ठंड हो जाती है और ये उनके जो वर्ड्स हैं बाहर आके उन्होंने कहे हैं, ये हालत है इस वक़्त पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ़ की। दूसरी जानिब रिचर्ड ग्रेनेल, अब वसीम बदामी ने रिस्पेक्ट है कुछ सहाफ़ियों की, बहुत टाइम दिया इन्होंने इंडस्ट्री को, लेकिन ज़ाहिर है फिर जब आप सच का साथ नहीं देते, देखिए मैं यहाँ बैठकर 2 दिन नवाज़ शरीफ की बात करूँ, 3 दिन करूँ, चौथे दिन आप मुझे नहीं सुनेंगे। मुझे लिटरली लोग नहीं अब्यूज़ करना चाहिए लेकिन गाली निकालेंगे। वजह? क्योंकि जब मैं ऐसी बात करूँगी जो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटी के करीब नहीं है, जो अवाम नहीं सुनना चाहती, जो अवाम के मतलब की नहीं है, तो ज़ाहिर है, और मेरे ख़्याल से अवाम सुनना चाहती है नहीं, आपको हक़ाइक़ के एक दायरे में रहकर सच का साथ देना है। तो वसीम बदामी और कुछ सहाफ़ियों ने इस मौका पर आकर, जब खुद को साबित करने का वक़्त था, यही वक़्त होता है ना खुद को साबित करने का, उस मौके पर साबित करने के बजाय इन लोगों ने क्या किया हम सब जानते हैं। बहरहाल वसीम बदामी के हवाले से अब रिचर्ड ग्रीनवेल ने ट्वीट किया है, मैं पूरा ट्वीट तो नहीं पढ़ूँगी, अब पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन मुझे इस चीज़ पर हैरत थी कि ट्वीट का आगाज़ हो रहा है, "यू कॉल योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट", कि आप खुद को एक सहाफ़ी कहते हैं, और एंड पे उसने लिखा, "यू लॉस्ट योर क्रेडिबिलिटी", कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। साद रफ़ीक ने भी एक बड़ा बयान दिया जी, वो कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने जेल में नहीं डाला, मुझे बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला। तो बात तो यही है ना, आपकी अदालतें हमेशा मैनेज हुई। आपकी अदालतें सिर्फ़ एक रिमोट कंट्रोल खिलौना थी, जिनका रिमोट कंट्रोल पीछे एजेंसियों के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास था, वो उनको चलाते थे। और जब वक़्त आया इन अदालतों के जजों का खड़े होने का, और जब खड़े भी हुए मंसूर अली शाह और उनके साथ-साथ मुनीब अख्तर जैसे जजेस, तो फिर अमीनुद्दीन खान जैसे जजेस आ गए और उन्होंने जो कुछ किया ये हमारे सामने। और फिर उस वक़्त की हुकूमत, ये नून लीग, ये साद रफ़ीक जिसमें मौजूद है, इन्होंने भी क्या किया ये हम सब कुछ जानते हैं। तो बात तो यही है, वाक़ईतन आपको बाजवा और साकिब निसार ने ही जेल में डाला था, बट फ़र्क यही है कि जब तक आप सारे उनके चरण छूने, बूट पॉलिश करने के बजाय किसी उसूल पर खड़े नहीं होंगे, उनको उनका काम करने दें और आप अपना काम करें। आप अपनी भीख लेकर उस उनके उनके पास मत जाएँ और उनको अपने काम में इंटरवीन ना करने दें, तो मामला जो है वो फिर इसी तरीके से चलेगा। जेलों में जाएँगे, कभी आप जाएँगे, कभी आपका कायद जाएगा, और वो तो फिर जाता है जब जेल में, तो 2 दिन बाद मुल्क छोड़ के चला जाता है। सारी बातें हमारे सामने ही हैं। बहरहाल कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करेंगे। अपना ख़्याल रखें, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और इसके साथ-साथ आपकी सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।